तो आज की वीडियो में वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन एसएससी, then why I failed pre even after being in this journey for almost 3 years. Is YouTube the reason? Then some sort of advice जो मुझे चाहिए आप लोगों से, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं अभी वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। एसएससी में जो भी चल रहा है, स्कैम हुआ या नहीं, पूरे एसएससी के ऑडियंस मतलब जो कैंडिडेट्स हैं भी दो हिस्सों में बांट चुके हैं। इवन टीचर्स लोग भी दो हिस्से में बांट चुके हैं। फर्स्ट वाला है जिन लोगों को लगता है स्कैम हुआ या नहीं, वो बात की बात है, मतलब पहले भी हो रहा था, अभी भी होगा एंड बाद में भी शायद होगा। तो हमारे एंड से जो करना है सिर्फ हार्ड वर्क करना है, 170 टारगेट रखना है, 180 टारगेट रखना है। चाहे जो भी काट ऑफ हो हम क्लियर करें, हम सिर्फ हार्ड वर्क ही करेंगे एंड ट्वीट या फिर जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, जो भी होगा, ये सारी बेकार की चीज़ है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, पहले भी कुछ नहीं हुआ। सो टाइम वेस्ट मत करो, अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। एंड जो भी सारे लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर बीइंग वोकल अबाउट दिस, दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द व्यूज़ एंड फेम एंड जो भी सारी चीज़ें हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी लोगों को लगता है। एंड इसमें एक बात है, मोस्टली लोग यहाँ पे प्री क्वालिफाइड है, मोस्टली, मैं सारे नहीं बोल रही क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्री क्वालिफाई होने के बाद भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो उनमें से है जिन लोगों को लगता है कि हाँ स्कैम हुआ है एंड दे हैव प्रूफ्स। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 10-20 हज़ार में पूरे के पूरे सीट बिकते हैं। आप खुद भी सर्च करके देखना, हमने थोड़े रिसर्च किया है तो अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 7 दिन से आई थिंक कुछ और हमने नहीं किया है। जो लोग भी प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बोलूँ तो मैं तो सीजीसीएल के बाद से पूरे पढ़ाई छोड़ दी ऑलमोस्ट। इस 1 मंथ होने वाला है, 18th को एग्ज़ाम हुआ था। तो कोई भी एक एक्टिव एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन में है एंड 1 मंथ पढ़ाई ना करना मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पीछे हो जाना, जो कि मैं फ़ील करती हूँ, मैं हो गई हूँ। तो मैं बोलूँगी कि आई वाज़ नॉट द डिज़र्विंग वन जो प्री क्वालीफाई करने के बाद भी शायद मेंस क्वालीफाई नहीं कर सकता। एंड सबसे दुःख की बात ये है कि कैटेगरी 1 वालों को लगता है कि कैटेगरी 2 वाले ने मेहनत नहीं की, ये स्कैम तो पहले भी हुआ है, होगा, बाद में भी होगा। तो जस्ट 180 के लिए रेडी रहो, 170 के लिए रेडी रहो। मैंने ऐसे भी कई सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो सिलेक्टेड है एंड लोगों को बोलता रहता है कि जस्ट पढ़ो, अपने एंड से वही करना है। एंड मतलब इस स्कैम जो भी है ये इट्स नाउ बिकमिंग न्यू नॉर्मल, मतलब ये तो होना ही है, मतलब इसे नॉर्मल चीज़ है। मतलब जो नेट वैकेंसी है यानी कि पूरी वैकेंसी से अगर जो लोग स्कैम के थ्रू सिलेक्शन लेगा, उसको छोड़ के जो रियल वैकेंसी है, नेट वैकेंसी है, अब उसके लिए तैयारी करो। मतलब दे आर इनडायरेक्टली सेइंग कि 180 के लिए रेडी रहो। मुझे बस ये जानना है कि सभी लोग अगर 180 170 टारगेट करने लगे, लाने लगे, तो क्या नेक्स्ट ईयर कट ऑफ 175 180 जाएगा? एंड क्योंकि सभी लोग ला रहे हैं तो कंपटीशन तो तब भी ऐसे ही हाई रहेगा अकॉर्डिंग टू देम। मेरी छोड़ो, मेरा तो प्री क्वालीफाई नहीं है और शायद मेंस भी नहीं होता, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है एंड वीडियो के थोड़ी देर बाद में भी बात करूँगी। बट कुछ लोग जो 320 ला रहे थे, 330 ला रहे थे, मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को जानती हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप है, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग राइट अकॉर्डिंग टू देम, दे आर लिटरली इन डिप्रेशन एंड लास्ट वीक पूरा वेस्ट कर दिया जस्ट लाइक मी। मैं तो बहुत टाइम से वेस्ट कर रही हूँ, बट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर पाती हूँ। बट वो लोग क्या करें, कहाँ जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर लोग जो भी है, अभिनय सर को छोड़ के मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ रियल में है। मतलब होने के लिए बहुत लोग हैं, बट मुझे वो दिल से किसी को देख के ऐसा नहीं लगता कि दे आर रियली सपोर्टिंग अस। अभिनय सर ही एकमात्र ऐसे हैं जो सारी चीज़ों को अपने एंड से कर रहे हैं एंड स्टूडेंट के हित में सोचते हैं, विच इज़ वेरी रेयर टू सी। 1 सेकंड मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, आज सुबह 11 बजे जो ट्विटर कैंपेन होगा, मतलब शायद वीडियो उसके बाद पोस्ट होगा, एनीवेज आज सुबह से जो भी ट्विटर कैंपेन होगा आप उसमें पार्टिसिपेट करो एंड अपने एंड से एक ट्वीट कर दो, बस इतना ही मैं बोलूँगी। मतलब दिल से करो, अगर आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सिलेक्टेड हो, नहीं हो, जो भी हो एंड इस फील्ड में अगर आप ना भी हो, बट फिर भी अगर आपको बच्चों का हित में सोचना है, अकॉर्डिंग टू अभिनय सर पहले ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा, देन उसके बाद अगर काम ना बने तो फिजिकल
पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा एंड उसके बाद शायद केस वगैरह भी हो सकता है, वो बात की बात है। बट अभी भी जिन लोगों को लगता है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे एक्शन लेने के बाद, मतलब प्रेशर लेने के बाद एक्शन लिया गया है। लाइक 2013 की अगर बात करें नीतू मैम के टाइम जो हुआ था, वो इंसिडेंट आप सभी को पता है। 2023 में भी हुआ है, 23 लोगों को शायद बाहर करके दिन बाकी 23 लोगों को लिया गया था। 2024 में भी जो एनालिसिस वाला इशू था, उसमें भी एक्शन लिया गया था। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ भी ना करें, कुछ ट्राई ना करें, तो कुछ चेंज नहीं होगा। जो चीज़ जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप 180 के लिए रेडी रहो, बस उतना ही बोलना है। बट अगर हम ट्राई करें तो शायद चेंजेस ला सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। एटलीस्ट स्कैम नहीं तो कुछ चीज़ें तो आप अपने इनसे मांग कर ही सकते हो। लाइक एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की तो बहुत ज़रूरत है। आप मार्क्स पब्लिक करो, नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ स्कोर पब्लिश करो सबका, कि कैसा है, क्या है, नॉर्मलाइज किस हिसाब से हो रहा है। लाइक इजी शिफ्ट में कैसे हो रहा है, हार्ड शिफ्ट में इतना डिफरेंस कैसे हो रहा है, तो वो भी आप क्लैरिफाई करो। देन वेटिंग लिस्ट भी एक मेजर इशू है, हर साल हो रहा है सीट वेस्ट। एवरी सीट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता है। तो वो सारी सीट फुलफिल्ड होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट का भी हम डिमांड कर सकते हैं, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी की भी हम डिमांड कर सकते हैं। तो दिस आर द थिंग्स जो हम एसएससी तक पहुंचा सकते हैं। एंड दिस इज़ द वाइटल टाइम। अब अपने डिमांड रख सकते हो, क्योंकि देखो इतना मास मूवमेंट इसके पहले नहीं हुआ था, एमडीएस के टाइम में भी नहीं होता। तब तो प्रूफ भी था स्कैम का, तो तब नहीं हुआ था। एंड इसके बाद भी शायद नहीं होगा। तो बाद में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। मेंस है आगे, 2025 के पूरे कैलेंडर है, मतलब पूरे 2025 के एग्जाम्स है। तो जितने भी सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो तो ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुका है कि हार्ड वर्क कितना करे, कि कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो बस इतना बोलने के लिए तो आप ट्वीट कर ही सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा के पूरा दिन आप वेस्ट करें इसमें, नहीं। थोड़ा मतलब आप आधा घंटा 10-15 मिनट तो आप दे ही सकते हो। और क्या मैं बोलूँ, अब क्या ही रिक्वेस्ट करूँ, सबका खुद का लड़ाई है। क्योंकि अब देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम अगर लोग सोचते रहे, फ्रीडम फाइटर्स अगर सोचते रहे, ऐसा तो 200 साल से हो रहा है, हम क्या ही करें, हम अकेला क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही जिएंगे, उन लोगों का बस इतना पावर है, वो है, ये है, कुछ नहीं होगा। तो हम अभी शायद अभी भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंस, राइट। तो मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। पूरा दिन तो नहीं, आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के ट्राई कर सकते। मतलब इस हार्ड टाइम में भी बैलेंस इज नेसेसरी। आप सभी करो, बट थोड़ा सा सपोर्ट करो। जो लोग कर रहे हैं उनको डीमोटिवेट मत करो। मुझे बस इतना ही बोलना था। और एक बात, जिन लोगों को इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, उन लोगों को सिर्फ पर्सनल चीज़ें ट्रैक करना पसंद है, पर्सनल अटैक करना पसंद है, मे बी हॉबी है उन लोगों का। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, आप इस चैनल को प्लीज़ डू नॉट रिकमेंड कर दो, या फिर मैं खुद से ब्लॉक कर दूँगी। वो शायद मेरे लिए आसान होगा। राइट नाउ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव है मेरा मेंटल पीस, वो मैं किसी तरह से खोना नहीं चाहती। तो मेरे लिए ब्लॉकिंग इज़ द राइट ऑप्शन। तो हाँ, इतना ही बताना था जो करंटली अभी चल रहा है उस इशू के बारे में। इस जेनेरिक इशू है, अगर आप इतना तक देखो तो भी इनफ है। बट आगे की जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, जो भी मैं बताऊँगी, वो सोनली इस चैनल के जो ऑडियंस है उनको डेडिकेटेड है, उनके लिए है। तो अगर आप वो नहीं हो, यू कैन स्किप दैट पार्ट। इतना देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप चैनल पे मतलब नए हो एंड स्टे करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहती हूँ। आई एम करवी बिंदु एंड मैं इस फील्ड में हूँ 2022 के मार्च, 2021 के अक्टूबर के टाइम मैं एमटीएस जो हुआ था, उस टाइम मैं थोड़ा बहुत मतलब एमटीएस का फॉर्म फिलअप की थी। एंड उस टाइम से मैं थोड़ा बहुत देख रही थी। तब मैं ट्यूशन करती थी फुल टाइम। मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2020 में। एंड उसके बाद से मैं फुल टाइम ट्यूशन करती थी। साइंस के 9th-10th बच्चों को पढ़ाती थी, बोर्ड्स के बच्चों को। तो उस टाइम के बाद मैंने पूरा 1-1.5 साल वही किया। देन बात बोर्ड्स हो जाने के बाद से, मतलब 2022 के मार्च हो जाने के बाद मैंने डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में आया। मतलब तब से मैं ट्यूशन पर स्किप कर दिया था। उसके बाद से मैं फुली इस फील्ड में हूँ। तो ये एक चीज़ें हैं, बहुत लोगों को लगता है मैं 2020 से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ग्रेजुएशन के पहले करते, कुछ लोग 11th-12th के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, कुछ लोग ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद करते, कुछ लोग बहुत टाइम के बाद भी करते। तो सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन ईयर ही वो स्केल है जहाँ से सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं 2021 के एंड में थोड़ा बहुत स्टार्ट की थी। 2022 के फरवरी मार्च से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये जो चैनल है वो अप्रैल में बनाया है। तो ये रहा वो चीज़ें। एंड मैंने अभी तक ऑलमोस्ट
14-15 एग्ज़ाम दिया है एसएससी का। लाइक सीएचएसएल का मेरा 4th अटेम्प्ट है। 2021 का दिया है जो 22 में था। 21, 22, 23, 24 4 दिया है। सीजीएल का 3, 22, 23, 24। देन फेज 10 एंड फेज 12 दिया है। एमटीएस का भी 21, 22, 23 दिया है, 24 नहीं दिया है। तो ये सारे एग्ज़ाम मैंने अभी तक दिया है एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में मेरा कुछ रिजल्ट खास नहीं है। 2022 में जो सीजीएल दी थी उसमें मैं प्री क्वालिफाई की थी एंड 2024 में सीएचएसएल के टाइम मैं प्री क्वालिफाई की है। एमटीएस की बात करें, एमटीएस 22 में मेरा स्कोर अच्छा खासा था। मेरा नॉर्मल स्कोर बहुत स्टेट के कट ऑफ से ज़्यादा था, बट मेरी गलती की वजह से मैं उसमें क्वालिफाई नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में स्टेट प्रेफरेंस दी थी, विच इज़ वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे ऑल इंडिया स्टेट प्रेफरेंस देना चाहिए था। ताकि तब मुझे ये चीज़ पता नहीं था, उतना मैंने डिटेल्स में नहीं देखा था, तो वो मेरे एंड से गलती था। बट अगर देती तो शायद कोई ना कोई स्टेट में मेरा हो जाता सिलेक्शन। 2023 में भी मैंने हवलदार में आई थिंक 10 गना बुलाया था, तो उसमें भी मेरा लिस्ट में नाम था, बट फाइनल सिलेक्शन में नहीं हुआ था। तो इतना ही मेरा स्टोरी है। 2023 में भी जो प्री हुआ था सीजीएल का, उसमें भी मेरा बहुत माइनर स्कोर से प्री रह गया था। देन फेज 10 में भी मेरा स्कोर अच्छा था, उसमें भी थोड़ा बहुत नंबर से रह गया। तो ये रहा मेरा पूरा एसएससी जर्नी का छोटा सा ग्लिम्स, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एंड ऑलमोस्ट मैं 3 साल हो चुका है अभी इस जर्नी में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड अब इसी बारे में मैं बात करूँगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सोली डेडिकेटेड टू माई ऑडियंस, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है। बाकी लोगों को तो मैं सीधा ब्लॉक करूँगी आपसे, क्योंकि मुझे कोई और मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड एट 3 साल इस फील्ड में होने के बावजूद भी व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड। इज़ यूट्यूब द रीज़न? एंड आई फील एज एन ऑडियंस इट्स योर राइट टू नो कि आप जिसे भी फॉलो कर रहे हो, इज़ ही और सी वर्थ फॉलोइंग और नॉट। तो देखो, द रीज़न ऑफ माई नॉट बीइंग सक्सेसफुल आर मेनी। यूट्यूब भी एक रीज़न है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं ब्लॉग में कभी शेयर नहीं करती। एंड ऑब्स्टेकल सभी के साथ होता है, सभी के लाइफ में होता है। लाइफ किसी का भी ईजी नहीं है, ऑब्स्टेकल सभी का होता है। बट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एंड आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू गाइस कि मैं आंसरेबल हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी ये मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। एंड और भी कुछ मेरे एंड से भी बहुत सारी गलती है, वो भी मैं एक्नॉलेज करती हूँ, वो भी मैं वीडियो में बताऊँगी। बीइंग ए क्रिएटर, मुझे लगता है कुछ चीज़ें मुझे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, सभी को इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट लोग गलत समझते हैं, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप कुछ बोलो, या फिर लोगों को छोड़ो, आपके जो रियल ऑनेस्ट ऑडियंस है उनको भी आपको कुछ चीज़ें बताना की मतलब ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग जो भी व्लॉग में देखते हो, इतना तो नॉलेज सबको होना चाहिए, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो व्लॉग इस 100% से ही कभी नहीं होता। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही। हाँ, मार्क्स तो मैं यहाँ पे टाइम लैप्स लगा के शेयर करती हूँ, वो नहीं। मतलब मैं जैसे व्लॉग करती हूँ कि सुबह हुआ, मैं यहाँ पे विंडो ओपन कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। आपको तो इतना अंडरस्टैंडिंग होता है, रियल लाइफ इतना एस्थेटिक नहीं है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। मैं क्रिएटर हूँ, शूट करती हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे कैमरा लगा के शूट कर रही हूँ, देन वहाँ पे एंगल चेंज करके शूट कर रही हूँ, तो इससे तो माइंड डाइवर्ट होता है, 100% होता है। मुझे किसी और का नहीं पता, मैं खुद के बारे में बता रही, तो होता है। ऐसा नहीं कि मैं वो जो चीज़ें पढ़ी वो सारे मेरे अंदर जा रहे हैं। हाँ, कुछ-कुछ तो मैं कभी-कभी कैमरा ऑफ कर देती हूँ, दिन पढ़ लेती हूँ, तो दिन फिर से शूट करती हूँ। कभी-कभी कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, तो वो होता है। वो लाइफ़ का पार्ट है, मतलब वो व्लॉगिंग का भी पार्ट है, जो आप नॉर्मल व्लॉगिंग देखते हो उसमें भी होता है। तो हाँ, ये एक रीज़न है। बट ये मैं रेगुलर नहीं करती, मैं वीकली एक करती हूँ, या फिर आप देखोगे बहुत दिन के गैप, मतलब मैं नॉर्मल वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें थोड़ा टाइम जाता है, पर व्लॉगिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो एक बात है। तो हाँ, वो मैं बात एक्नॉलेज करती हूँ कि यूट्यूब से टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। एंड आप लोगों के कमेंट पढ़ते हो, रिप्लाई करते हो, उसमें भी टाइम जाता है। ऑल्दो मैं व्लॉग एक दिन करती हूँ वीक में, देन मैं कुछ और कंटेंट बनाती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाता है। बट मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ उतना आसान नहीं है, जो जैसे आप देखते हो कि मैं विंडो ओपन करती हूँ, दिन सुबह होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे नहीं होता है। घर में उसके पहले भी काम होता है। लाइक मैं बता देती हूँ कि 2014 में जब मैं क्लास 10th में थी, तो तब मेरा माँ का एक्सीडेंट हुआ था, शी वाज़ बर्न्ड। तो उसके बाद से वो मेरे मामा के घर रहते थे। एंड मेरी तभी मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुआ नहीं था, नवंबर में हुआ था वो इंसिडेंट। एंड उस इंसिडेंट के बाद से मैं मेरे फैमिली के जो मतलब मैं और मेरी दादी रहते थे तब, एंड पापा भी थे। तो मतलब मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल सब कुछ मैं एक साथ मैनेज की। एंड उसके बाद जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के बाद से, मैं ट्यूशन देती थी, मैं पहले ही बताई थी। मुझे इस फ़ील्ड में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कुछ और करना था, मुझे ट्रैवलिंग फ़ील्ड में जाना था। बट मिडिल क्लास में जो होता है, मतलब सपना सपना ही रह जाता है। एंड मेरा अभी भी मन है कि सिलेक्शन हो जाने के बाद वो मैं कंटिन्यू करूँ, पता नहीं कब होगा, क्या होगा। तो एनीवेज़ तो
जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया तभी मैंने माँ को, मतलब 7-8 साल बाद मैं माँ को लाई घर। मतलब पहले आना-जाना रहता था, बट वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहती थी, क्योंकि मतलब उनका फिज़िकल स्टेट वैसा नहीं है। शी इज़ फिज़िकली डिसेबल्ड, एंड वो कुछ काम वैसे नहीं कर पाते, और खुद का भी सिर्फ खाना कर पाते किसी तरह से। एंड उनका मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मतलब किसी और की नीड है, हेल्प है उसको, उनको करने के लिए। तो इसलिए मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड मैंने जब से अर्न करना स्टार्ट किया तब से मैंने एक हाउस हेल्प रखी थी। इसके पहले से सब कुछ मैं और मेरी दादी संभालती थी। मैं यही बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ बहुत टाइम से ही ऐसा है, 2014 से ही ऐसा है। मैं कॉलेज स्कूल जो भी है साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे आपको पता है कि प्रैक्टिकल का कितना प्रेशर रहता है। तो मतलब वो सारी चीज़ें मैंने किया है, एंड स्कोर भी मतलब ठीक ठाक आ जाता था। तो जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया तभी से मैंने माँ को लाई, एंड घर में मैं एक हाउस हेल्प रखी, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो, बट फिर भी पूरा ऐसे 100% नहीं होता। आपको पता है कि घर में कितना सारा काम होता है, एंड हाउस हेल्प दे के वो पूरा नहीं होता। तो वो उनका आने का पहले या फिर जाने के बाद भी बहुत सारे काम होता है जो कि मुझे करना पड़ता है। जैसे कि आप ब्लॉग में देखते हो, वैसा सुबह कभी नहीं होता। मुझे घर में उठ के पहले 1-1.5 घंटे तो रोज़ चला जाता है, दिन शाम के बाद भी होता है। तो दिस इज़ माई नॉर्मल लाइफ, ठीक है, जो मैं शायद ब्लॉग में नहीं दिखा पाती, क्योंकि मैं क्यों दिखाऊँ, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट। आप इंटरेस्टिंग चीज़ें ही दिखोगे, तो वो मैं नहीं शेयर करती। तो ये एक रीज़न है। हाँ, मेरा कुछ टाइम चला जाता है घर के काम में, देखभाल करने में। जब दादी ज़िंदा थी तो उनका भी देखभाल करने में, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड एज में जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको देखभाल करना कितना मुश्किल का काम है, कितना टाइम जाता है उन लोगों को देखभाल करने में। एंड मेरे घर में तो मेरी माँ ऐसे है, तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। लास्ट टाइम पूजा के बाद से ही शी वॉज बेड रिडन। लास्ट ईयर वॉज वेरी हेक्टिक, एंड इस ईयर मार्च तक भी ये लाइफ मेरा ऐसा ही था। एंड उसके बाद से थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिला था, थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन कर रही थी, अच्छे से कर रही थी। एंड फिर से और एक इंसिडेंट हुआ सिजिल के कुछ दिन पहले। आई लॉस्ट माई पेट, एंड उसके बाद से मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एंड सीजीएल मेरा ख़राब हुआ, सीजीएल पे भी मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद से मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स पूरा मैंने मेस्ड अप कर दिया। इसके बारे में मैंने पहले भी बताई है। तो वो चीज़ तो अलग है, मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम वो करती हूँ। मेरे पास बहुत टाइम होता है दिन में जो मैं प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती, जो मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। मैं छोटी-छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं मतलब जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एडिक्ट हो चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हैं। जब तक मैं सिलेक्शन नहीं लूँगी, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर सकूँगी। एंड हैविंग सेड दैट, फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, कंसंट्रेट नहीं होती हूँ। ये मेरे एंड से गलती है। ये बार-बार मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। जब भी मुझे मौका मिलता था पढ़ाई करने का, वो मैं तब पढ़ाई नहीं करती थी। तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, तब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है बिगिनर्स लोगों को देख के। देन ग्रुप में जो मैथ्स के डाउट वगैरह जो लोग देखते हैं, मतलब मैं जब कंपटीशन देखती थी तो मुझे इतना मैं डाउन हो जाती थी, इतना मुझे स्ट्रेस्ड फील होता था कि मुझे कुछ नहीं आता। मेरा लाइफ पूरा बेकार है, लोग इतने मुझे फॉलो करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, सभी को सब आता है, एंड कंपटीशन इतना हाई हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो यही सोच के जस्ट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी मैं सोशल मीडिया पे एडिक्ट हो जाती थी। तो ये मेरे एंड से गलती है, इसको मैं बार-बार एक्नॉलेज करती हूँ। एंड सिर्फ एक्नॉलेज नहीं, इसको मैं रेक्टिफाई करने की भी कोशिश कर रही हूँ, एंड मैं पढ़ाई में आ रही हूँ। लास्ट टाइम सीजीएल के टाइम जो हुआ था, मुझे ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स लगे रियलिटी में आने के लिए। मैं बुक देख के डर जाती थी। तो मैं ये बोलूँगी, इट्स नॉट ईज़ी। कोई-कोई बहुत कम टाइम में कमबैक कर लेता है, बहुत जल्दी समझ जाता है, एंड कुछ लोगों को समझ होने के बाद भी कमबैक करने के लिए टाइम लगता है। लास्ट टाइम 2-3 मंथ्स लगे थे, एंड अभी भी मैंने प्रॉपर वे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। हाँ, थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, वोकैब कर रही हूँ थोड़ा-सा, देन मैं मैथ भी थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर जैसे मतलब जो पढ़ाई करती थी 1 मंथ पहले, वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो वो एक रीज़न है। तो ये सारे सब कुछ मिला के मेरा फेल्योर का रीज़न है। 153 मेरे लिए उतना हार्ड नहीं था लाना, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने मेरा मॉक का स्कोर देखो, मैं इवन सीजीएल के कुछ दिन पहले तक आई वाज़ परफॉर्मिंग वेल। मैं 160 अप लाती थी मॉक में। उसके बाद अचानक क्या हुआ, सिर्फ एक इंसिडेंट, आई लॉस्ट माय पेट, आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस। वो सिर्फ एक इंसिडेंट। एंड पता नहीं, अभी मैं वर्ड्स में आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जिन लोगों के साथ होता है वही फ़ील कर पाते हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स आई एम डीलिंग विथ राइट नाउ,
एंड मैं धीरे-धीरे कोशिश भी कर रही हूँ नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। एंड सो आपको आंसर पता चल गया कि व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड येट। एक तो है यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब करना, मतलब कंटेंट क्रिएट करना भी डिस्ट्रैक्शन है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब छोड़ के 1 साल पढ़ाई करना, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, बट मेरी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं आराम से 1 साल मतलब कुछ ना करके पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं मेरे फादर को भी हेल्प करती हूँ, उनको भी नार्व की इश्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा हेवी काम नहीं कर सकते। अगर मैं यूट्यूब छोड़ूँ तो शायद मुझे 9 टू 5 जॉब या फिर ट्यूशन में फिर से कम बैक करना पड़ेगा, लाइक 2021 में फिर से 4 साल पीछे नहीं जाना चाहती। तो इसलिए मैं यूट्यूब करती, घर में वीक में 1-2 दिन देना, एंड इससे जो मैं अर्न करती हूँ वो नियरली इक्वल है जो मैं ट्यूशन से अर्न करती हूँ। तो मेरा काम बन जाता है, मैं खुद को मतलब जो भी है मैं सस्टेन कर ली। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ, मेरे पास ऑफ़र आते हैं, बट मैं सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें ही प्रमोट करना पसंद करती हूँ। मैं गिने-चुने 2-3 प्लेटफ़ॉर्म को ही प्रेफ़र करती हूँ प्रमोट करना, जो रिनाउंड है, एंड मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं करती। और हालाँकि ऑफ़र तो आते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, बट वो आपके खुद के मोरल के ऊपर है, आपको क्या करना है, ना करना है, वो अलग चीज़ है। एनीवेज़, तो यूट्यूब के बारे में बात कर रही थी। तो अगर मैं यूट्यूब ना करूँ तो मुझे खुद के लिए कुछ और करना पड़ेगा, ताकि मैं अपना घर, अपना मतलब जो है वो सारी चीज़ें सस्टेन करूँ। एंड इसी सेम फील्ड में यानी कि एसएससी के एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं। कंपटीशन के बारे में भी एंड दूसरे लोगों के बारे में मुझे पता चलता है। तो ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, इसलिए मैं यूट्यूब करती हूँ। सो नाउ आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड येट। मेरा यूट्यूब करना रीज़न है, मेरी खुद की डिस्ट्रैक्शन रीज़न है, मेरी फैमिली का ऑब्स्टेकल्स मेरा रीज़न है, एंड मेनी मोर। तो ये 3 ही मेरा मेन रीज़न है सिलेक्शन अभी तक ना होने का। एंड इनमें से मेरे हाथ में जो है कंट्रोल करना, वो है खुद का डिस्ट्रैक्शन एंड खुद का मतलब कॉन्फिडेंस लाना, कंसंट्रेट करना। ये मैं खुद के एंड से कर सकती हूँ, बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती। एंड मैं धीरे-धीरे इस चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ, एंड काम करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसीलिए मैं वीडियो के शुरुआत में कही थी कि अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में 2025 में मुझे सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर एनटीपीसी को देखना चाहिए, आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो मुझे कमेंट में भी पूछते हैं, देन डीएम करके भी पूछते हैं कि दीदी आप नेक्स्ट प्लान क्या है, हमारे साथ शेयर करो। तो मुझे खुद नहीं पता मैं नेक्स्ट क्या करूँगी। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं उतना ज़्यादा दुखी नहीं थी, मैं आपको पता ही थी कि हाँ मेरा नहीं हुआ, मुझे खुद से लग रहा था कि सिलेक्शन शायद नहीं होगा। तो मैं तब मतलब डिफाइंड थी कि मुझे 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है। बट अभी जो सारी चीज़ें चल रहा है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि इज़ इट वर्थ, मतलब अब क्या ही करें। मेरे पास प्लान बी, लोग समझते हैं कि यूट्यूब है प्लान बी, बट मैं जो जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैं कुछ और क्या ही करूँ। तो मेरे पास भी ऐसा कुछ प्लान बी नहीं है, एनटीपीसी एक है। इज़ इट वर्थ, आप कमेंट करके बताओ। एंड आपको अगर कुछ भी सजेस्ट करना है कि आप ऐसे करो, ये करो, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने कुछ सोचा है मेरे लिए एंड मेरे जैसे लोगों के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ये फॉरवर्ड कर सकती हूँ बाकी लोगों को जो मेरे जैसे फील कर रहे हैं। सो या दैट इज़ इट, आज इतना ही रखते हैं वीडियो को। एंड अपने शायद वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ आप वीडियो से लेके जाओगे, मुझे पक्का यकीन है। अगर हाँ तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में। शायद आप सजेस्ट करो क्या मुझे करना चाहिए न्यू 2025 या एनटीपीसी, जो भी आप सजेस्ट करो, एंड उस अकॉर्डिंग ब्लॉग भी शायद आएगा। एंड मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट व्हेन आई विल कम बैक 100%।